बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मिसाजिल स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस मीटिंग का एहतमाम किया है उसके कुछ नुकात थे जो बहुत ही ऐसे तरीके के साथ सर अज़मतुल्लाह साहब जो हमारे ग्रामर के सर हैं उन्होंने, और सर आदिल साहब जो हमारे मैथ के टीचर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपसे डिस्कस की, आपसे गुफ्तगू की। यकीनन चंद सवाल भी आपके जहन में होंगे जो आपने नोट किए हुए हैं, वो भी हम आखिरी सेशन में उनसे करेंगे। तो पिछली जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आप ये नोट भी कर रहे होंगे जो पहले दिन से मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर हम पहले दिन को इस आज के दिन से कंपेयर करें तो यकीनन हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों, वो मैं अंदाज़ा किस तरह लगा पा रहा हूँ, वो वालिदैन के जो शिकायत होती हैं, वालिदैन के जो मसाइल होते हैं, वो मैं उनसे अंदाज़ा लगाता हूँ। और यकीनन काबिल तहसीन बात यह है कि आप लोग उस पर अमल करते हैं। जो मसाइल होते हैं, हमेशा मसाइल उस वक्त हल होते हैं जब डिस्कस किया जाता है, जब उनको बैठ के सॉल्व करने का आपके अंदर जज्बा हो, ठीक है, उस वक्त मसाइल हमारे हल होते हैं। यकीनन अगर मैं मीटिंग का एहतमाम नहीं करता, डेली बेसिस वाली मीटिंग का एहतमाम नहीं करता, या मैं मंथली मीटिंग का एहतमाम नहीं करता, तो उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाइल 70 to 80% सॉल्व हैं। थोड़े मसाइल रह गए हैं जो भी इंशाअल्लाह वो भी हल होते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों का किरदार कैसे बनाया जाए। वो क्या तरीके हैं जो हम बच्चों के किरदार बनाएं। सर बच्चे, मैंने आपको बताया था कि दो जगहें ऐसी हैं जहां से बच्चे सीखते हैं। सबसे पहला बच्चे का घर होता है जहां पर बच्चा जो है 15 से 16 घंटे अपने गुजारता है, और उसके बाद जो होता है वो उसकी तालीमी दरसगाह होती है जहां पर बच्चा अपना टाइम गुजारता है। और यकीनन बच्चे जो है जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने या तो घर से सीखते हैं या फिर अपने स्कूल से सीखते हैं। स्कूल में सिखाने वाले कौन होते हैं? स्कूल में सिखाने वाले उनके प्रिंसिपल साहब होते हैं, उनका मुतल्लिका स्टाफ होता है, उनके टीचर होते हैं। तो जो भी बच्चा सर बिहेव करता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया था कि जो भी बच्चा क्लास में अपने घरों में बिहेव करते हैं वो सिर्फ स्कूल से या अपने मुआशरे से सीख के करते हैं। मुआशरा कौन सा है? जो उनका घर है, घर के इर्द गिर्द आने वाली तमाम चीज़ें हैं वो उनसे सीखते हैं और अपने फादर से। मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया हुआ है, शायद किसी को भूल गया हो तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पिछले दिनों की बात है कि मेरी बेटी खानगढ़ में एक स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने क्या किया, अपनी माँ को ना धूप पे खड़ा करके, एक तो हाथ में स्केल था, तो उसको कह दिया, माँ को कह दिया आप धूप पे खड़े हो कि आप बच्चे का खाना खा जाती हैं। लेकिन वो काम जो उसको स्कूल में हुआ था उसने अपने घर में करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यही सीखा कि मतलब ये बच्चे जो है अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, ये बच्चे जो है अपने स्कूल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इससे मुझे ये सबक मिला। पिछले दिनों आपसे मैंने डिस्कस की थी एक दफ़ा कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेशक स्कूल से होता है, और जो भी बच्चा अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, अगर वो घर में कोई काम कर रहा है तो टीचर को पता चला तो टीचर बिल्कुल यही कहेगा कि आप घर से ये सीखते हैं। इवन कि अगर घर में कोई ऐसा काम करता है गलत जिससे उसके पेरेंट्स कहते हैं आप स्कूल से ऐसा सीख रहे हैं, मतलब ब्लेम करते रहते हैं। टीचर जो है वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं और पेरेंट जो है वो टीचर को ब्लेम करते हैं। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे हासिल है, और यकीनन कि मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड का तकरीबन 7-8 साल का 9 साल का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर मैं स्टेज पर बातें कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता था, मैं तो क्लास में जाने से भी कतराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी, जो मैं आपको मौके देता हूँ आप लोगों को, आप भी स्टेज पे आकर बोला करें। बोलने से क्या होता है सर, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। ये हरगिज़ नहीं है कि आप यहाँ पे बोलेंगे और जो है, जैसे आदिल साहब ने पहली दफ़ा गुफ्तगू की है, इसकी भी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट के काबिल थी कि पहली दफ़ा ये आके बोले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बोले। तो हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि किरदार कैसे बनाया जाए। सर यकीन करें कि अगर मेरा किरदार अच्छा होगा ना तो मैं अपने जो बच्चों को किरदार में बना सकूँ। सबसे पहले मुझे अपने किरदार में झांकना है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा करता हूँ। आया कि मैं किसी का हक तो नहीं खाता, आया कि मैं दूसरों की कोई बुराई तो नहीं करता,
आया कि मैं देखी मैं अपने भाइयों के साथ कैसा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा हूँ, अपने मोहल्लेदारों के साथ कैसा हूँ, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसा हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा हूँ। यकीन करें सर जी, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप मुतमईन हैं, अपना ज़मीर मुतमईन है आपका, तो अल्लाह ताला जो है वो इसका अजर देता है। कभी भी अल्लाह ताला किसी की मेहनत को, किसी के इखलाक को, किसी के सवाब को ज़ाया नहीं करता। वो बहुत बड़ा आदिल है। तो आप लोग भी सर जी अगर इस इदारे में पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमेशा उसी की नसीहत ही काबिल अमल होती है, या उसमें जो है अट्रैक्शन होती है, जो उसमें मंजूरी होती है, जिसमें वो बंदा खुद अच्छा हो। मैं नमाज नहीं पढ़ता, दूसरों बच्चों को कहूँगा नमाज पढ़ा जी, उसमें असर नहीं होगा, अल्लाह ताला भी असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं खुद नमाजी हूँ तो फिर मैं किसी को कहता हूँ तो यकीनन अल्लाह ताला भी उसमें असर डालते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने किरदार को बनाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता हूँ कि मेरा मिसालिन स्टाफ बहुत अच्छा है, जो बात कही जाती है उस पर अमल करते हैं, करवाते हैं। लेकिन उसके लिए सर जी अपना किरदार बनाना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा। हाँ मसाइल हैं, लेकिन सर जी छोटी छोटी नेकियां होती हैं, इनको भी हमने बनाना होता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनको हमें करना होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी का बायस बन सकते हैं। तो बच्चों का किरदार ये है कि सर अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उनको एक दूसरे के साथ गले मिलवाएं, हाँ थोड़ा सा सजा दें। सजा भी जरूरी है, ये नहीं है कि सजा मत दें, लेकिन हाथों की सजा मत दें, उनको लहजे की सजा दें, उनको जो है अपनी आंखों की सजा दें, उनको और तरीके के साथ सजा दें, लेकिन ये कि हाथ वाले ये बिल्कुल ना। दूसरा, हर बच्चे को बताएं सर कि आपके अंदर जो है एक अच्छा इंसान है, आपके अंदर जो है एक अच्छा फर्द छुपा है, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उनको मोटिवेशनल लेक्चर दें सर। आप उनको बताएंगे बेटा जी आपने कैसे बनना है, आपने क्या करना है, आपने क्यों करना है। ठीक है, यकीनन सर जी एक दफ़ा आप उनको बार बार बताते रहें, यकीनन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो बहुत, जिस तरह सर कह रहे थे कि बच्चा जो है वो रबड़ की मानद होता है या पूरे कागज़ की मानद होता है। जो चीज़ आप ये थोड़ा कागज़ है ना सर, बच्चा इसकी मानद है, इस पर आप जो कुछ लिखेंगे ये वही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं लिखेंगे वो इस पर लिखा जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस पूरे कागज की मानद है बच्चे, जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही लिखा जाएगा, और बच्चों के जहन में जो कुछ डालेंगे वहाँ पे वही नक्श होगा। ठीक है सर, जो कुछ बच्चे के माइंड में डालेंगे वही नक्श होगा। अगर उसके माइंड में डालेंगे बदला लेना है तो ना, तो बच्चे बदला लेंगे। जो पहाड़ी बच्चे हैं, जो हमारे कोई सलमान वाले बच्चे हैं, जो हमारे बलोच बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उनके जहन में एक बात डाली गई है खानदान में कि हमने बदला लेना लड़ाई का। यकीनन सर आप जब उनको सब्र की तलकीन देंगे, जब उनको आप भाईचारे की तलकीन देंगे, जब उनको आप इस्लाम की तरफ ले आएंगे, जब उनको आप उसवा रसूल, उसवा सहाबा और उसवा रहमत की तरफ लेके आएंगे, यकीनन वो अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा। तो आप लोगों ने दर्द देना है सर, आपने उनको गाहे बताए दिन ब दिन 3 पे उनको बात करते रहे उनसे कि हमने क्या करना है। बातों की तरफ अपनी की तरफ वापस आते हैं। काम करने का तरीका, मजमून लिखने का तरीका सर, जो इंग्लिश वाले सर हैं वो बताएं, जो साइंस वाले सर हैं उनको साइंस का मेथड बताएं। अच्छा, जो सर बात कर रहे थे उसी को दोबारा रिपीट करूंगा। जो पेपर चेकर होता है ना सर, जो चेक करने वाला होता है वो यकीनन सर जी, जिस तरह मैंने सुबह आपको बताया कि बच्चे की जो निखार होता है, शख्सियत का निखार वो ड्रेसिंग में होता है, इसी तरह सर जी पेपर का निखार भी उसकी सेटिंग, पेपर की सेटिंग और पेपर की लिखाई पे होता है, उसकी राइटिंग पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम स्कूल स्टार्ट किया है हमने राइटिंग भी सिखाई हुई है और बहुत सारे बच्चों की राइटिंग अच्छी है, लेकिन बच्चे जो है सर वो फोकस नहीं कर पा रहे। इब्रार साहब आपके सामने है, अफसर साहब आपके सामने, कई दफा हम लोगों ने उनको बताया है बेटा जी पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, बेटा जी अपने लफ्ज के दरमियान में आपने जो थोड़ी स्पेस देंगे इंग्लिश के लफ्ज के दरमियान। अच्छा, फिर आपने जो हाशिया है ये आपका बॉर्डर है, ठीक है जी, अगर हम किसी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो हमें मारते हैं, हमने भी इसका बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। तो मुख्तलिफ तरीकों के साथ समझाते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। अगर उनको मैं दूसरी एग्जांपल जो डेली बेसिस पे एग्जांपल हैं उनको वो देकर समझाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उन बच्चों को याद रहे कि हमने सर ने हमें क्या बताया था। सर जी उर्दू का जो मेथड है वो आप इनको बताएं। अच्छा, इनका मजमून लिखने का मेथड है वो बताएं, पैराग्राफ की सूरत में लिखें, स्टोरी लिखने का जो मेथड है वो बताएं, हर चीज का मेथड इनको पता होना चाहिए सर। इनको बताएं कि मार्कर के साथ हमने क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है सर जी। दूसरी बात सर जी, जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, अगर मैं होमवर्क दूं तो मेरा ये हक बनता है कि मैं होमवर्क चेक करूं। अगर मैं चेक नहीं करता तो सर उस्ताद की जो बच्चे जो हैं जिनकी रिस्पेक्ट होती है उस्ताद के लिए वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। आप कहेंगे सर वो कैसे? वो सर इस तरह कि अगर मैं अपने कोल फेल का पाबंद ही नहीं हूं तो बच्चों के पे मैं क्या असर छोड़ सकता हूँ?
बच्चों को मैं पाबंदी के लिए, सब्र के लिए क्या मैसेज दे सकता हूँ? यकीनन सर अगर हम उनको होमवर्क देते हैं और होमवर्क में चेक नहीं कर पाता तो फिर बच्चों के जहन में सवाल आता होगा अगली दफा क्या आंसर कर सकते हैं। जब सर चेक ही नहीं करता तो अगली दफा होमवर्क क्या करेंगे? हमें तो होमवर्क करने का फायदा नहीं है। तो सर जो कमिटमेंट करें, आपने कहा है डेली बेसिस पे कल भी टेस्ट होगा तो टेस्ट लें, जिस तरह मर्जी लें टेस्ट लें, जो आपके मुंह से बात निकले उस पे आप पाबंदी के साथ अपना काम करवाएं। अगर आप कह रहे हैं बच्चे कल टेस्ट होगा तो यकीनन टेस्ट लें। सभी उसमें बुरे असरात निकलते हैं। एक तो सर कहते हैं कि सर जो है वो अपनी जबान का कूड़ा है, सर अपनी जबान का पाबंद नहीं है। दूसरा कहते हैं कि बस एक दफा चेक किया नहीं है, टेस्ट लिया नहीं, अभी दफा क्या लिखा। पर हल करने का तरीका उसके अंदर होता है, पेपर के अंदर होता है। वो क्या है सर जी, आपने उनको बताना है कि हेडिंग कैसे देनी है। आप उनको बताना है कि हाँ भी ये जो पेपर है, जैसे हर क्लास का एक मयार होता है, 5 का एक मयार है, 6 का एक मयार है, 7 का एक मयार है। तो आप उनके मयार के मुताबिक दे दिए। अगर 7 ने एक ऐसे लिखना है तो उसने कितनी लाइनों का लिखना है, अगर 8 ने ऐसे लिखना है तो कितनी लाइनों का लिखना है। इसी तरह सर साइंस वाले सर हैं वो बताएंगे भी आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो इतने सफ़े का होना चाहिए, इतनी हेडिंग होनी चाहिए। इसी तरह उर्दू और इंग्लिश वाले सर बताएंगे भी ये इतने लाइनों का होना चाहिए, इतने फिकरात होना चाहिए। ये पेपर की सेटिंग है। पैराग्राफ की सूरत में लिखें, इतने जो फिकरात है उनका एक पैराग्राफ होना चाहिए, इतनी लाइनों का एक पैराग्राफ होना चाहिए, और हेडिंग जो है वो दरमियान में दे, यहाँ से छोड़कर यहाँ पर लिखवाएं। ये बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, और दूसरी बात ऐसे है उसका तरीका क्या होता है, लेटर है उसका तरीका क्या होता है, स्टोरी है उसका तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन है उसका तरीका क्या होता है। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। वो तमाम चीजें जो है वो आप लोग ही डिस्कस करेंगे। और सर आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गूगल है उसने इतनी तरक्की कर ली है, आप सिर्फ उसको स्पीच देते हैं, बोलते हैं अभी हम इसका तरीका निकाल, आधे सेकंड से भी जल्दी वो निकाल के दे देते हैं। दुनिया की कोई चीज आज मुश्किल नहीं रह गई। तो सभी हर चीज आज गूगल पे। आप तो टीचिंग बहुत आसान हो गई है, टीचिंग जो है पढ़ाना बहुत आसान हो गया। वो किस तरह आसान हो गया? गूगल ने इसको आसान कर दिया। आप सभी जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसी टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करके देंगे, उसके जो मेन हेड्स है वो आपको निकाल के दे देगा, उसी का प्रॉब्लम को पढ़ा सकते। आज सिर्फ तैयारी करके आए, पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे तो सब ये समझने के कोरे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और जैसे सर कह रहे थे इंस्पायर हैं आप लोगों से बच्चे। सर आपका बोलने का स्टाइल, आपका दाढ़ी रखने का स्टाइल, आपका बाल का स्टाइल, आपकी कपड़े पहनने का, जूते पहनने का स्टाइल, हर चीज कॉपी करते हैं, हर चीज कॉपी करते हैं। और कहते हैं हम फलां सर की तरह हैं जी, मैं फलां सर की तरह बनूंगा, मैं फलां सर की तरह बनूंगा।